बिहार में 66 बीपीएससी इतने सारे राजेंद्र प्रसाद पैदा हो गए हैं कि कट ऑफ ये ऊपर ले जा रहे हैं। अमरेंद्र कुमार नाम का जो एग्जाम कंट्रोलर है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। इनके बच्चे राजनीतिक में प्रमोशन होगा, लंदन में हनीमून मनाएंगे जाकर के। हर बार गलत हो रहा है और सब ऐसा कौन एग्जाम नहीं है जिसमें झोल नहीं हुआ। 67वें बीपीएससी का रिजल्ट आने के बाद छात्र जो है अब नाराज दिख रहे हैं। लगातार वो सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें आयोग के अंदर जाने नहीं दिया तो यहीं धरना पे बैठ गए। अब देख सकते हैं किस तरह से छात्र जो है धरना पे बैठे हुए हैं। प्रशासन भी यहाँ पे तैनात है ताकि कोई भी छात्र अंदर नहीं जा सके। हम इनसे ही जानेंगे कि क्या हुआ। अब तो धरना पे ही यहीं पे बैठ गए हैं। बिल्कुल, ये आयोग है ना, और जो हमारे सत्ताधारी नेता लोग हैं, ये दोनों का जो गठबंधन हो गया, समन्वय हो गया है ना, ये प्रतंत्र भारत को 1947 के पहले याद दिलाती है, जो अंग्रेजों ने किया था कि बच्चों को जो आईसीएस देने जाते थे ना, उन बच्चों को ही फेल कर दिया जाता था। वही राह कदम पे ये लोग चल पड़े हैं। ये सत्ता के नुमाइंदे लोग ये कहते हैं अपने आप के लोकतंत्र है और जनप्रतिनिधि कहते हैं, लेकिन इनका पीछे का चेहरा यही है जो हम लोगों के साथ हो रहा है। आज एक बीपीएससी के बच्चे जो एसडीएम अफसर बन के देश चलाने वाले, राज्य चलाने वाले हैं, जनता को समाज सेवा प्रदान करने वाले, आज उन बच्चों को इस तरह से बैठने पड़ रहा है ना। इन नेताओं की सुशासन का प्रतीक है ये। इनके बच्चों को सब ठीक है, इनके बच्चे राजनीतिक में प्रमोशन होगा, लंदन में हनीमून मनाएंगे जाकर के, सब मिलेगा, लेकिन हम किसान के बच्चों को इतना मेहनत करने के बाद भी अपना अधिकार नहीं मिलेगा। 100 से नीचे कट ऑफ जाता था, ये 66 बीपीएससी से इस तरह से कर दिए। मैंने बिहार में सारे राज्यों में कट ऑफ नीचे जा रहा है, यूपीएससी में कट ऑफ नीचे जा रहा है, लेकिन बिहार में 66 बीपीएससी इतने सारे राजेंद्र प्रसाद पैदा हो गए हैं कि कट ऑफ ये ऊपर ले जा रहे हैं। कट ऑफ ऊपर ले जा रहे हैं। कुछ कहेंगे, यही आयोग के बाहर अब बैठ गए हैं। देखिए, सबसे बेसिक मुद्दा क्या है, पूरे भारत में हर जगह जो पीटी का एग्जाम होता है, कट ऑफ होता है 55%, 50%। मेन एग्जाम होता है मेंस राइटिंग का। जो कमीशन का लड़का है उसका मेंस का परीक्षण होता है, पीटी का नहीं, ऑब्जेक्टिव का नहीं। सब्जेक्टिव कितना उसका दिमाग रचनात्मक होता है। ये ऑब्जेक्टिव में ही 113, 115, 120 करके जो मेधावी छात्र बिहार के हैं, जो दिल्ली, इलाहाबाद, पटना में पढ़ते हैं, उसको छाट देते हैं। सुन लीजिए, उसको छाट देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो आए तो लिए थोड़ा मूल्य, बाकी सारा सीट के लोग मेधावी साथ छात्र के फिर सेटिंग करते हैं। ये लोग पहले मेधावी छात्र को हटाते हैं, उसके बाद जो बचते हैं उसमें और छांटे, फिर जितना सीट बचा सबको ये बेच देते हैं। लेकिन आयोग आप कह रही है कि यूपीएससी के तर्ज पे एग्जाम होगा। आप जिस तर्ज पे लीजिए, जितना शोध करना कीजिए, कोई मतलब नहीं, लेकिन करप्शन अंदर से हटाइए। जो कल्याण अंदर में करप्शन है। अमरेंद्र कुमार नाम का जो एग्जाम कंट्रोलर है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, और उसके ऊपर 10 बार आरोप लगा है। लोग सब विरोध किया और उसको क्या किया गया, सचिव प्रमोट कर दिया गया, आईएएस बना दिया, बीपीएससी गए हैं वो। उसके बाद ये जो देश है कल्याणकारी है, गरीबों का देश है, गरीबों का पूरा भारत देश है। बिहार सबसे गरीब है, इसमें कट ऑफ लो होना चाहिए। 102, 100 जनरल का बहुत होता है, 113 कहाँ से जाएगा? यही सब बात है, इसको कट ऑफ डाउन करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है छात्र अपने हाथों में बैनर लिए हुए हैं और लिखे हुए भी है। बैनर में लिखा हुआ है बीपीएससी के भ्रष्ट परीक्षा नियंत्रक सचिव अमरेंद्र कुमार को पद से हटाया जाए। और यहाँ देख सकते हैं साफ तौर पे इस तस्वीरों जिसमें लिखा हुआ है 67वीं बीपीएससी पीटी रिजल्ट में धांधली, सेटिंग, ओएमआर सीट एवं रिजल्ट के पीडीएफ में छेड़छाड़ की सीबीआई जाँच कराई जाए। क्या कुछ कहें? हम लोग चाहते हैं कि जितने भी गड़बड़ी हुआ है पीडीएफ से लेकर के जो भी चीज़ें हैं उसको निष्पक्ष रूप से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं हम लोग, और उसी के लिए बैठे हैं। जिस और भी बात है, जो मान लीजिए 111 नंबर हम लोग का सही हो रहा था और वो आ गया 106 पे, फिर इनका आंसर शीट फिर से दूसरा बार आया है तो उसमें 109 है, फिर भी 106 नंबर है। कहाँ गड़बड़ी है? कोई बदलाव नहीं हुआ। हम लोग रिजल्ट से बाहर है। जो भी मेहनती लड़के हैं वो रिजल्ट ये फास्ट ट्रैक काम कर रहा है कि तुरंत नोटिफिकेशन, रिजल्ट, नोटिफिकेशन, आप पैसा लो, आप जल्दी लुभाने के लिए, ताकि बच्चा अपना चल जाए दूसरे जगह। यार इसको दिमाग नहीं है कि मतलब कहाँ से आ गया पता नहीं चलता है। कहते थे कि हम अमेरिका से आए हैं, डायरेक्ट लैंड किए हैं, काम कर रहे हैं। देखिए, बिहार का सबसे बड़ा आयोग है और ये सबसे बड़ी एग्जाम भी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको सीरियसनेस नाम का चीज नहीं है। आप क्या कहिएगा? कैसे 12 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है इन लोगों का? 150 में 12 क्वेश्चन आप भी अगर सेट करिएगा तो आप भी सही दीजिएगा, लेकिन ये नहीं देते हैं, नहीं देता है। हर बार 12 को 10 क्वेश्चन गलत हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है? हर बार गलत हो रहा है। और सब ऐसा कौन एग्जाम नहीं है जिसमें झोल नहीं हुआ। हम लोग लाठी खाते हैं, रोड पे आते हैं, तो भी जाके कुछ ना कुछ होता है, फिर भी कोई यदि नहीं है। 56, 59 से लेकर जो अमरेंद्र कुमार जो बैठे हुए हैं सचिव बन के, और जनरल परीक्षा नियंत्रक जनरल भी हैं, ये लोग सब मिलकर के भ्रष्ट कुनबा अंदर बनाया हुआ है। अतुल प्रसाद जी को भी पता नहीं है
अंदर तो पता हो सकता है, सब पता है, लेकिन ये लोग भ्रष्ट अधिकारियों को बैठा करके जाल बना करके ये लोग बैठा हुआ है और बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। अगर उसको पता नहीं है तो मैनुअली कैसे चेक कर दिया? क्वेश्चन अगर गलत रोल नंबर में गलत करके आएगा तो ये सही करने वाले होते हैं कौन है? उसको रोल नंबर अगर गलत भरा रहता है तो उसको बाद में हटा दिया जाता है कि नहीं ये गलत कर दिया है, और ये कहते हैं कि हम जो है रोल नंबर का सुधार किए हैं पीडीएफ में। यहाँ पर आने के बाद अब बताइए कि यहाँ पर जब हम सुधार किए हैं, अब ये बताइए कि ये माने कि नहीं माने कि हमने यहाँ पर छेड़छाड़ किया है, ठीक है। उसके बाद उसके पहले जो है 67 का जो ये बीपीएससी का इतना बड़ा एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया, एक भी अधिकारी यहाँ से पकड़ कर गए सीबीआई जांच या कुछ भी जांच हुआ? सीबीआई जांच तो अभी तक हुआ नहीं, ईडी जांच करी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीपीएससी के अंदर एक भी अधिकारी के ऊपर आंच नहीं आया। जब बीपीएससी के अंदर जांच पहुंचा तो जांच को रोक दिया गया है। अभी तक उससे रिलेटेड बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, एक भी अधिकारी नहीं पकड़े गए। बड़ा चुहा अंदर बैठ के देख सकते हैं यहाँ पे जो है छाप लिए हुए हैं और लिखे हुए गलत उत्तर को सुधार कर संशोधित या अतिरिक्त रिजल्ट प्रकाशित किए जाए। और जिस तरह से एग्जाम हुआ, उसके बाद 67वें बीपीएससी एग्जाम हुए, उसके बाद कैंसिल हुआ, लेकिन फिर से एग्जाम हुए, उसके बावजूद भी जिस तरह से कट ऑफ गया है, इसको लेकर के छात्र काफ़ी गुस्से में हैं। और अंत में जब इन्हें आयोग के अंदर नहीं जाने दिया गया तो आयोग के बाहर ही धरने पे बैठ गए और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से ये सेटिंग की गई, फिर ये कहा जा रहा है कि उस रोल नंबर में गड़बड़ी आए, उसको भी ये कह रहे हैं कि सुधार किए। लेकिन अक्सर देखा जाता है एग्ज़ाम में जब गड़बड़ी हो गई तो उसको हटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ जिस तरह से सुधार किया गया तो कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज़, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।